प्रॉब्लम आ रही है इसलिए लाइव नहीं चला सकते हैं और इसलिए अब हम आपको ऑफलाइन वीडियो बना करके सेंड करेंगे। ये दूसरा बाएं द्वार है, यहाँ से मतलब जाने का रास्ता नीचे को नहीं है, लेकिन ये फिर बाहर निकलने का। यहाँ पे देख रहे हैं ये बाहरी दृश्य है थोड़ा सा, यहाँ पर भी कलाकारी करने की बात कही गई है और हमें देखने को नज़र भी आ रहा है। वहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में कुछ चीज़ें बनाई गई हैं और किस तरीके से पत्थरों को काट करके बनाया गया है। वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की भी आपको सामने नज़र आ रही है, वह देख सकते हैं। वो एक छोटी सी खिड़की भी नज़र आ रही है, किस लिए है वही बता सकते थे के लिए। जैसे कि होल्स देख रहे हैं, ये तिरछा होल्स बनाए गए हैं सब, किस लिए? ऊपर सैनिक रहते होंगे और फिर सैनिक अपनी रक्षा के लिए या विदेशी जो आक्रमणकारी हैं, बाह्य आक्रमणकारियों के लिए, या उन पर किसी तरीके से उनसे सुरक्षा की जा सके, उन पर आक्रमण किया जाए, इसलिए। गेट देख रहे हैं, इतना मोटा सा गेट है, नए गेट लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, है ना, खंबे की कलाकारी है। खंबे में किस प्रकार से डिजाइनिंग की गई है। पिलर्स हैं, यहाँ के जो खंबे हैं, खंबों की डिजाइन कुछ दूसरे प्रकार की है, ये आप देख रहे हैं, है ना। पिलर के ऊपर पिलर रखा है, एक कटा हुआ पिलर है, उसके नीचे से फिर नीचे से ऐसे रखा है, बेस बनाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं ये सिंपल कमरे टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ चीज़ें स्टोर की गई हैं, बात की बात है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत नक्काशी कारी के देखने को हमें मिलता है। गेट शायद ये बंद किया गया है बाद में, क्योंकि ये ऐसा नज़र आ रहा है। देख रहे हैं ये भगवान शिव की या किसकी कहें मूर्ति है, हाँ, भगवान शिव की ही मूर्ति मान लें या किसकी है, आप इसको डिसाइड करेंगे। मैं इतने सब चीज़ें ले रखे हैं, इन्होंने हाथ में अपने पकड़ रखी है। ये देख रहे हैं कितनी बड़ी पूरी की पूरी चट्टान में इस मूर्ति को काट करके बनाया गया है। यहाँ से ये पूरी की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, देख रहे हैं आप। एक बात अवश्य कहूँगा इन मूर्तियों को देख करके कि जितनी भी अप्रतिम चीज़ें थी, है ना, अद्वितीय चीज़ें थी, अद्वितीय प्रकृति की चीज़ों को एक प्रकार से उनको नष्ट करने का काम तो ज़रूर किया गया है ना। ऐसी कलाकारी शायद अब मुमकिन नहीं है और ना ही तो कोई बनवाएगा। इस प्रकार से बाहर दृश्य नज़र आ रहा है। यहाँ से जगह जगह से कुछ रिसाव हो रहा है, वहाँ से मधुमक्खियाँ जो है अपना पानी ले रही हैं और अपना जीवन यापन कर रही हैं। यूँ कहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारे कलाकारी की गई है ना। यहाँ पे ये चबूतरे टाइप के बने हुए हैं, छोटे छोटे, किस लिए हैं नहीं पता है। चक्र टाइप का ये बना हुआ है, ये भी किस लिए है, इन्हें चढ़ के देखते हैं और ऊपर क्या बनाया गया है। खास नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी किस तरीके से चट्टानों को घेरा गया है ये आप देख सकते हैं। अभी ऊपर बहुत ज़्यादा जाना है, मतलब किले के ऊपर जाना है, आप लोग कुछ और नहीं समझे। ये देख लीजिए, यहाँ से आप चढ़े हैं और जहाँ पे हम खड़े हैं फिलहाल इसके नीचे मंदिर है पूजा के लिए, पवित्र मंदिर। चट्टानें टिकी हुई हैं, चट्टानों की कलाकारी है और सबसे अच्छी अगर हम कहें तो यहाँ पर आपको हवा बहुत अच्छी मिलेगी और बहुत ही मस्त हवा लग रही है भाई। हुई हैं आप देख रहे हैं, मतलब खंडित चीज़ें, जैसे जो कोई खम्भ है या किसी मूर्ति का कोई शीर्ष है या कोई पार्ट है, ये जो टूट टाट गया है तो ये सब इधर पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। ये देख लें, सब प्रकार के मतलब मूर्तियाँ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि देखें आप, बस समझें कैसी कैसी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। क्या लिखा है, हनुमान मंदिर इस तरफ बना हुआ है, ये हनुमान जी की मूर्ति थी शायद। स्वर्गारोहण कुंड है और काल भैरव की मंदिर है, तो काल भैरव को मैंने दिखा। ये जो आप देख रहे हैं ये स्वर्गारोहण कुंड है ना। इसमें आपको ये 10-12 पिलर बने हुए हैं, पिलरों पर तरह तरह की नक्काशी की गई है और यहीं मिडिल पे यज्ञशाला है। ये पिलर है, पिलर की ऐसे नक्काशी है, ये देखिए। हम प्रत्येक पिलर को देखते हैं तो पिलर के ऊपर जो ऊपरी छोर है, ऊपरी छोर पर कुछ ऐसे दृश्य अंकित किए गए हैं, मतलब दृश्य नहीं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, दृश्य अलग चीज़ है। मूर्तियों पर आपको ये मूर्तियाँ नज़र आ जाएंगी, है ना।
यहाँ आप देख सकते हैं तरह तरह की मूर्तियाँ और तरह तरह की उनकी भंगिमाएँ दिखाई गई हैं। ये देखिए, है ना। ऊपर जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर अंदर भगवान शंकर जी का मंदिर है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि मूर्तियाँ स्थापित हैं। इसके ऊपर कलश भी छोटा सा रखा हुआ है। ये मूर्तियाँ वास्तव में बनी हुई है। इनमें पानी आ रहा है अपने आप, ऊपर रखा हुआ कलश। देखें तो ये वर्तमान समय में बची हुई कुछ इसकी लेख हैं, और जिस भी भाषा में है। तो ये कभी उपस्थित है। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मैं चढ़ूँगा। सैनिकों के तैनात करने की व्यवस्था है, हर एक सीढ़ी पे हर एक सैनिक खड़ा रहे। और ऊपर से और ये आते हुए आप देखेंगे तो ये बाहर का नज़ारा है। बाहर का मतलब परिदृश्य, क्षेत्रीय परिदृश्य देख लीजिए, ठीक है। यकीन नहीं करेंगे कि इस परिस्थिति में कैसे ये सब चीज़ें बनाई गई होंगी उस टाइम पे। दाना चुनने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, और जो भी चीज़ें चढ़ाई जा रही हैं अपना खा पी रहे हैं। तरह तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। छोटी सी यहाँ से ऊपरी वाले छोर में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एंट्री करके आए हैं। ये दृश्य यहीं पे देखेंगे, ऊपर ये थोड़ा रहने के लिए बना है और इधर से जाने के लिए भी बना हुआ है। अंदर साइड में इधर भी बना हुआ है, इधर जाने के लिए नहीं बना है, तो मतलब ऊपर से बना हुआ होगा। जा रहा है ऊपर की ओर। और एक ये देखिए, अभी भी और ऊंचे जाना है। कितना चढ़े हैं भाई, कितनी सीढ़ियाँ चढ़े हैं, अभी भी गेट के अंदर नहीं है। तो चढ़ते चलो चढ़ते चलो चढ़ते चलो। ये देखिए बाह्य परिदृश्य यहाँ से वहाँ तक पूरा। इस एरिया पे तो मैं नहीं गया हूँ, अब इस पे मुझे जाना चाहिए था वहाँ तक। बाह्य क्षेत्र में पूरा रोका हुआ है, सब नहीं गया था। जीना चढ़ो, दीवार का सामना करो। ये मज़ेदार सा पहुँच गया है ऊपर। ना चढ़ने के बाद बाहरी गेट से आप जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये द्वार है, के अंदर प्रवेश करेंगे, मंदिर के अंदर नहीं। ये किले का अंदर का एरिया नज़र आ रहा है। यहाँ पर तो सब ध्वस्त बना हुआ, ध्वस्त है, रहने वहने की सारी। ये चीज़ देख रहे हैं बावजूद नीलकंठ मंदिर से होकर के हम लोग बाहर आए हैं ऊपर, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी दे रखे हैं। ये नीलकंठ मंदिर का बोर्ड है, जिसपे उसके विषय में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर इसका कुछ कलिंजर फोर्ट साइड प्लान व्यू है, कहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छे से उसे समझ सकते हैं। और ये संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। पुरातत्व विभाग का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। देख रहे हैं आप साथियों, मंदिर मतलब इस किले के सबसे ऊपरी छोर पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से बाहरी नज़ारा देख लीजिए किस प्रकार का शहर कस्बा है ना, वो पूरा क्षेत्र नज़र आता है आपको। कहीं पर भी इसमें 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी पर अगर सेनाएं खड़ी हों तो आसानी से उनको इंगित किया जा सकता है, समझा जा सकता था उस टाइम पे, चूँकि उस टाइम बस्तियाँ नहीं होती थी। हालांकि बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े मकान छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, पिद्दी पिद्दी, है ना, लेकिन बस्ती एक तरीके से नज़र आती है। हम पे है ना, ये खंडहर पड़ा हुआ है, इसकी सारी व्यवस्थाएं जब्त हैं। ये आप देख रहे हैं, ये भी महल है और किन्हीं लोगों के रहने के लिए होगा उसी में से। और ये मूर्तियाँ इस समय सब क्या अस्त व्यस्त है, यहाँ पर रहने के लिए तो कुछ व्यवस्था नहीं नज़र आ रही है ना, कुछ भी नहीं। बाहरी दृश्य है फिलहाल, अभी अंदर चल के देखते हैं कैसा है।
देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर कितने सारे किस कलाकारी से सारी चीज़ें बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान स्थिति एकदम विपरीत है। यहाँ कहीं कुछ भी है ना, जो कहते हैं कि देखने लायक नहीं है, बस खाली वही है कि इसको आप ये कर अफसोस करें कि हमारे पास ये चीज़ें थी, अब ख़त्म है। और ये इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी और हमारी यूँ एक परिदृश्य पूरा हुआ, और दूसरे परिदृश्य के लिए हम पुनः प्रयास करेंगे। अभी चल के देखते हैं, आगे रानी महल भी है, राजा का महल, रानी महल और राजा का महल, और तालाब वगैरह भी हैं, उनको भी देखते हैं।